स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हटिए हटिए। रघुवीर साहब बॉडी उतरवाइए। जी जनाब। दीदी माँ, मुझे माफ कर देना, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं। मैं अपनी मर्जी से ये खुदकुशी कर रही हूँ। ये तारा की हैंडराइटिंग है। खुदकुशी करने की कोई वजह? काश इस सवाल का जवाब मैं आपको दे पाती। लेटर में लेकिन ये माफी किस बात की मांग रही हैं आपसे? कोमल मन की थी, सोचा होगा मुझे पूरा लगेगा, इसलिए माफी मांग कर मरी। कमला जी, हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी है जी। कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा आपको। जी, आश्रम से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। रघुवीर साहब, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए, और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर आती है तो डॉक्टर से डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाइए। जी जनाब। कविता जी, जी सर। जिसने सुसाइड किया उसका नाम क्या था? सर तारा। उसकी फैमिली के बारे में पता करिए जरा। देख, अपनी ट्रेन सुबह 6:26 की, और अगर अभी स्टेशन जाएंगे तो हो सकता है पकड़े जाए, इसलिए तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। मत जाओ ना, मैं ठीक हूँ। पागल हो क्या? तुम्हें इतनी तेज बुखार है, तुम यहाँ बैठो, परेशान मत हो, मैं दवा लेकर आता हूँ। बैठो। जगजीत, जगजीत आगे खोलो मुझे, छोड़ो, कौन हो तुम? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पति की मौत हो गई। मेरे ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया। अरे, तो तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं है? हाँ? हमने भाग के शादी की थी। सुनो, तुम्हें घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, हम लोगों का आश्रम है, वहाँ पर तुम्हारी और मेरी जैसी बहुत सारी बहनें रहती हैं, और वहाँ पे हम सबकी माँ है, दीदी माँ। कमला जी, हमें सिर्फ आपको ये इन्फॉर्म करना था कि तारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है। उसकी बॉडी में शराब के ट्रेसेस मिले। मुझे मालूम था बच्ची बहक गई थी, और इसीलिए चिट्ठी में माफी मांग रही थी। शराब के लिए पैसे कहाँ से आते थे? आश्रम में सभी घरेलू काम होते हैं, पापड़ बनाना, अचार बनाना, कपड़ों की सिलाई करना, उन्हीं सब कामों का उनको मेहनताना दिया जाता है। ये सब बातें आपने हमें तब क्यों नहीं बताई जब तारा ने सुसाइड किया था? कोई भी माँ अपनी बेटी की बुराई क्यों चाहेगी? मेरी और भी बेटियां हैं आश्रम में, मैं नहीं चाहती उनका नाम या आश्रम का नाम खराब हो। आपसे गुजारिश है, किस बात को बाहर न जाने दें।
वरना अगर आश्रम बंद हो गया तो हमारी बेटियां अनाथ हो जाएंगी। ठीक है, जा सकती हैं। जी। हाँ बोलिए अदब जी। क्या? जनाब, हिट एंड रन का केस लग रहा है। नकवी साहब पुलिस वाले हैं, इतनी जल्दी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए हमें। आप एक काम करिए, चेक करिए कि कोई आईडी कार्ड तो नहीं है उसके पास। जनाब, जगजीत शर्मा, पता 12/6 शिव मंदिर। ये मेरा बेटा जगजीत है। ये मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन इसने घर छोड़ा था, इसीलिए मैंने इसकी मिसिंग की कोई कंप्लेंट नहीं लिखाई। इतनी बेरुखी की वजह? बाबूजी, एक बार उस लड़की से मिल तो लीजिए। माना कि अपनी बिरादरी की नहीं है, लेकिन ये है मेरा फैसला। कौन थी वो लड़की? अब क्या पता कौन थी वो, और मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं कि उसका नाम पता क्या है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। इतनी नफरत अपने बेटे से? जिस रास्ते पर वो निकल पड़ा है उसका अंजाम यही है। आप अपनी बेटी की बॉडी ले जा सकते हैं अंतिम संस्कार के लिए। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, मुझे इसकी डेड बॉडी नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुनो सुनो। कविता जी। जी सर। नजर रखिए इन पे। ओके सर। और उस लड़की का भी पता करिए जो इस जगदीश की गर्लफ्रेंड थी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। दीदी माँ, ये बहन एडमिशन के लिए आई है। क्या नाम है तुम्हारा? आशा। अरे मैं भी एक विधवा हूं, और विधवा का दुख जानते। आज से मैं तुम्हारी माँ, और ये आश्रम तुम्हारा नया घर। माँ। बस बस। संगीता जी, इन्हें अंदर ले जाओ। जी। और आश्रम के सारे नियम समझा दो। जी। इस पे साइन कर देना। यहाँ पे सभी अपने हैं और बिल्कुल अपनों जैसे रहते हैं। ये जमुना मौसी हैं, बोल सुन नहीं सकती। ये और दीदी माँ तब से इस आश्रम में हैं जब से ये आश्रम शुरू हुआ था। अब ये आशा है, आज से ये तुम्हीं लोगों के साथ इसी कमरे में रहेगी। आशा, ये आनंदी, ये भूरी और ये शगुन। अब तुम लोग आपस में बात करो, मैं चलती हूँ। सर, जिस जगह पे जगजीत की मौत हुई है उस जगह पे कोई भी सीसीटीवी सोर्स काम नहीं कर रहा, और सर 300-400 मीटर की रेंज में भी जो कैमरा लगे हैं वो भी काम नहीं कर रहे। चलिए नकवी साहब, हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं अब जगदीश की फोटो के अलावा। उसी एरिया में उसको सर्कुलेट करवाइए, पूछताछ करिए, कुछ ना कुछ तो मालूम चलेगा। जी। उसके बाप ने उसका नंबर दिया था ना? जी हाँ। उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाइए। क्या पता उस लड़की का मालूम चले जिसकी मोहब्बत के जाल में फंसे हुए थे ये जगदीश बाबू। ठीक है जनाब। या आश्रम में जिस लड़की ने सुसाइड किया था उसके घर वालों का कुछ पता लगा? जनाब, हमने तारा की फोटो अखबार में भी निकलवाई थी, लेकिन कोई भी क्लेम करने नहीं आया। हमें तो लगता है कि वो शायद अकेली थी। जनाब, डेफिनेटली सुसाइड का ही केस है, और वो अल्कोहल के ट्रेसेस के रीज़न भी हमें कमला देवी ने बता दिए थे। इनफैक्ट हमने काफ़ी सारी विधवाओं से भी पूछताछ की, उन सभी का यही कहना है कि तारा में कुछ बुरी आदतें थी। उसका सुसाइड लेटर तो है ही हमारे पास, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एकदम क्लीन है। जनाब, ओपन एंड शट केस है। ठीक है, तो आश्रम वालों को बॉडी सौंप दीजिए, अंतिम संस्कार कर लेंगे वो, और डेथ सर्टिफिकेट भी दे दीजिए। ठीक है सर। बोलिए होम मिनिस्टर साहिबा। आपको पता है ना, घर के लिए अचार और पापड़ लाना है। और पापा मेरे लिए चॉकलेट।
अरे आप लोगों की बातों को कभी टाला है हमने? सब ले आएंगे। आंगनवाड़ी जा ही रहे हैं, वहां से कुछ ना कुछ घर का सामान ले ही आएंगे। ठीक है। चलिए रखते हैं। तो नकवी साहब हम ही जाते हैं आश्रम। डेथ सर्टिफिकेट हमें ही दे दीजिए, हम लेके। नमस्कार। कमला जी हैं क्या? जी वो तो है नहीं अभी आश्रम में, आप मुझे बताइए। कुछ नहीं, तारा का डेथ सर्टिफिकेट देना था। जी आप मुझे दे दीजिए। मुझे बहनों की आंगनवाड़ी से घर का कुछ सामान चाहिए था, ये लिस्ट है। मैं लाती हूँ, तब तक आप ये विजिटर रजिस्टर में ज़रा एंट्री कर दीजिए। थैंक यू। कहाँ जाना चाहती हो तुम? घर? चलो मैं ले चलती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे परिवार वाले जिन्होंने तुम्हें विधवा होने पर ठुकरा दिया, क्या तुझे अपनाएंगे? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही तारा ने इतना गलत कदम उठा दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सरकार ये आश्रम बंद करा देगी। फिर सोचो हम जैसी माता बहनों का क्या होगा? हाँ, और तुम में से अगर किसी को जान देनी हो या भागना हो, कोई परेशानी हो, तो मुझे आकर बताओ, मैं जीने का तरीका सिखाऊंगी। चलो तुम लोग भी अपना अपना काम करो, जाओ। सर, जगजीत शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, उसकी मौत इंटरनल ब्लीडिंग और ऑर्गन्स डैमेज होने की वजह से हुई है। लेकिन सर, इंटरेस्टिंग बात, उसको 2 बार कुचला गया था, उसका स्कल भी डैमेज हो गया था। साफ साफ प्री प्लान मर्डर केस लग रहा है नकवी साहब। जी हाँ जनाब। जिसको हिट एंड रन केस बनाने की कोशिश की गई। हमें तो लड़की का मामला लग रहा है। लड़के की हत्या हुई और लड़की गायब। सर, कहीं ये जगजीत के पिता ने दोनों लड़का लड़की को अलग अलग जगह मरवा तो नहीं दिया? जनाब, ये भी तो हो सकता है कि उस लड़की के घर वालों ने जगजीत को मार दिया हो और उस लड़की को अपने साथ ले गए हों। नकवी साहब, उस लड़की का मिलना बहुत जरूरी है जो उस वक्त जगजीत के साथ थी। दीदी संभालो, मुझे पता है आपको किरण के जाने का बहुत दुख है। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देने आया हूँ और आपके आश्रम की महिलाओं के लिए कुछ खास तोहफे लाया हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो आप ही अपने शुभ हाथों से उपहार दीजिए। साड़ी लो। आपने जो महिलाओं के समस्त विकास के लिए कदम उठाए हैं, उसे सरकार धन्य।
सरकार की ओर से ये 5 लाख का चेक आपके आश्रम के लिए। धन्यवाद। आपने जो पुरस्कार वितरण के लिए गमले बनवाए थे वो तैयार हैं। संगीता और आनंदी आपके साथ समारोह में खुद इन्हें लेकर जाएंगी। सर जगजीत शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। उसको आखिरी बार कॉल किसी चेतन ने किया था। जगजीत पारो नाम की लड़की से प्यार करता था साहब। अब क्या सोच रहे हो? एक बार लड़की घर से निकल चुकी है, दोबारा घर गई तो इसकी शादी भी कहीं और तय कर देंगे और दोबारा घर से निकलने भी नहीं देंगे। अब एक ही रास्ता है पारो, भाग चलते हैं यहाँ से, जो होगा देखा जाएगा। आपको क्या लगता है जगजीत को किसने मारा? वो तो मुझे नहीं पता साहब। दरअसल मैं और पारो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए जिस रात पारो भागी थी मैंने उसके घर के बाहर थोड़ी हलचल देखी थी। जगन्नाथ, मेरी गाड़ी लेकर के जाओ और दोनों जहां भी दिखे मेरे सामने पकड़ करके इसी वक्त लाओ। घर लाकर घर गंदा क्यों करना है पिताजी? जहां दिखे वहीं मार दूंगा। मुझे खतरा महसूस हुआ तो मैंने ही फोन करके जगजीत को दिल्ली जाने को बोला था साहब। वही मेरी आखिरी बातचीत थी जगजीत से। उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। पारो की कोई फोटो है आपके पास? जी साहब। दिखाइए। ये देखिए साहब। सब गंदे। आनंदी, आनंदी, शराब? वो आनंदी नशे में है। दुखी लोगों को एक शराब ही तो सहारा देती है। तुम इसका दर्द नहीं समझोगी। एक बार इसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, उसके बाद से हम लोग इसको ज्यादा कुछ नहीं बोलते। मैडम जी, बेचारी फंसी हुई थी उन लोगों में, वहां से छुड़ा कर लेके आया हूं। बैठो बेटा, बैठो। शादी हुई तुम्हारी बेटा? हाँ, अकेले मंदिर में। ऐसी शादी को हम नहीं मानते बेटा। तुम्हें इस विधवा आश्रम में कैसे रख सकती हो? पर मैंने तो जगजीत को ही अपना पति मान लिया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो अब मैं उसकी विधवा बन के ही जीऊं। अरे अरे क्या हुआ? पानी लेके आओ, जाओ जाओ। बेटा क्या हुआ बेटा? आपकी बेटी पारो जिसके साथ भागी थी उसका नाम जगजीत था। उसका मर्डर हो चुका है और आपकी बेटी पारो भी लापता है। कोई खबर नहीं है उसकी। पारो से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। ना हमारे इज्जत की सोची, ना बिरादरी की, बस निकल पड़ी उसके साथ। इसीलिए मरवाया ना उसे। पारो का नंबर दीजिए। पारो से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं, उसका कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है सर। जनाब, लेकिन जिस तरीके की ये लोग बातें कर रहे हैं, मुझे ऑनर किलिंग का मामला लग रहा है। पिछले साल ऐसे ही एक आदमी ने अपनी बेटी को छुपा के रखा था जब तक मामला ठंडा नहीं हो गया। नजर रखिए इन लोगों पे, इनका मोबाइल सर्विलेंस पे डालिए और पारो की तस्वीर अखबार पे छपवाइए। आसपास थानों में सर्कुलेट कराइए। पारो का मिलना बहुत जरूरी है इनके साथ।
दीदी माँ, इतना क्यों घबराई हुई? कुछ कहना चाहती हो? आओ, यहाँ बैठो। अब बोलो, क्या हुआ? दीदी माँ, कल रात मैंने ऐसा कुछ देखा, मैं बता भी नहीं सकती आपको। ऐसा क्या देख लिया तुमने? वो मैंने देखा कि कमरे में आनंदी और भूरी मर्दों के साथ थे। सिर्फ एक ही कमरा देखा तूने? बाकी के कमरे देखे होते तो बेहोशी हो जाती। इसका मतलब साफ है। ये जो तुम शुद्ध शाकाहारी डाइट लेती हो, इतने बड़े आश्रम में रहती हो, अच्छी चादर ओढ़ती हो, ये सब मुफ्त में नहीं आता, धंधा होता है यहाँ। जो कल से तू भी करेगी। बहुत अच्छी किस्मत है तेरी। तुझे पता है, एमएलए साहब को पसंद आई है तू। हर्षवर्धन जैसे आदमी के घर एक रात की दुल्हन बनकर जाएगी। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे नहीं करना ये सब, मुझे नहीं रहना। कहाँ जाएगी? जिस दुनिया को तू छोड़ कर आई है वहाँ कोई नहीं है तेरा। यहाँ तुझे सब कुछ मिलेगा, पैसा, प्यार, सुख, चैन, सब कुछ। मैं तुझे फिर से दुल्हन बनाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं करना ये सब। चुप! इसे देख रही है ना जमुना को? इसकी जुबान मैंने ही काटी है। अगर तूने भी ज्यादा जुबान चलाई ना तो तेरी भी जुबान इसकी तरह काट दूंगी। ले जाओ इसे कमरे में। अरे सूरी, क्या हो गया? तुम सब गंदी हो। मुझे आके सारी सच्चाई पता चल गई है। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, यहाँ से जाना है। ये ले। अरे चौक मत, आशिक ने दिया है। फोन कर लो जो तुम्हारी मदद कर सके, जो तुम्हें घर ले जाए। मेरे बेटे के मरने के बाद तेरा इस घर से कोई वास्ता नहीं। चल निकल यहाँ से। मैंने कहा ना। मैं किसको बुलाऊं अपनी मदद के लिए? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। नहीं, रोने चुप हो जाओ। अरे चच्चा, जरा 32 का पान लगाओ। अरे जनाब। बढ़िया। चाचा, इस लड़की को कहीं देखा है? हाँ साहब, मैंने इस लड़की को देखा। मैं रिक्शा चलाता हूँ साहब। मैं इस लड़की को अपने रिक्शे से पुनर्जीवन विधवा आश्रम में छोड़कर आया था। पुनर्जन्म विधवा आश्रम? हाँ साहब। ये गलत है, अन्याय है, पाप है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपके बारे में सबको बता दूंगी। चुप, एकदम चुप। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। पूरे 5 लाख मिले हैं इसके। ये 5 लाख का चेक आपके आश्रम के लिए। लेके जाओ इसे। जी चल चल। सर पारो को पता चल गया है। उसे एक ऑटो वाले ने पुनर्जीवन विधवा आश्रम में छोड़ा था। पुनर्जीवन विधवा आश्रम? ये तो कमला देवी का। जी हाँ जनाब। लगता है सर उसने माँ बाप के डर से खुद को विधवा बताकर वहां रहना सुरक्षित समझा होगा। इससे बहुत कुछ सुनना और समझना है कविता जी।
जनाब अब तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। कमला जी तो एक समाज सेविका हैं, वो हमारी भरपूर मदद करेंगी। क्लाइंट को बालों की फोटो खींचकर भेज दो और बालों के दाम दुगने मांगना। बहुत ही घने और लंबे बाल हैं इसके। मुझे जाने दीजिए, मत कीजिए मेरे साथ ऐसा। मैं कौन सा तुमसे शादी करके तुम्हें घर में रखने वाला हूँ? छोड़ ही दूंगा। पहले जितने पैसे भरे हैं वसूल तो कर। लड़की संगीता, लेके जाओ अंदर इसे। चलो। इस लड़की की तलाश है हमें। एक ऑटो वाले ने कहा कि उसने इस लड़की को इस आश्रम में छोड़ा। कमला जी, ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर से भागी थी। उसके बाद इसके बॉयफ्रेंड की हत्या हो गई और ये लड़की लापता है। ये लड़की अगर हमें मिल जाएगी तो हमें हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ, इसको कोई यहाँ लेकर आया तो था, मगर वो बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। अगर हमें पहले से जरा से भी भनक होती तो हम सबसे पहले आप ही को इन्फॉर्म करते। हम लोग उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने ही वाले थे। अब आप लोग उसे ढूंढ ही रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, चलिए। जी जी। आपके इस आश्रम में पुरुषों का आना तो वर्जित है ना? ये मदन भैया है। ये इसी आश्रम में पैदा हुए। यहाँ की सभी विधवाएं बहनें इन्हें भैया मानती हैं और ये उनको बहन। क्यों मदन भैया? जी हाँ, बिल्कुल। इन्हें कमरे में ले जाओ। अगली बार और अच्छी लड़कियां लेकर आना, ठीक? याद रहे, तुम लोग अभी भी टारगेट से पीछे हो। तुम दोनों से हर महीने मुझे 15-15 लड़कियां चाहिए। महिलाएं आजकल जागरूक हो गई हैं दीदी माँ। चुप रहो। रोज रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, नाइट क्लब के बाहर चक्कर लगा। 50 औरतें मिलेगी। जी। तारा अगर अनपढ़ थी तो ये चिट्ठी कैसे लिखी उसने? मतलब सर? मतलब साफ है कविता जी। जिस दिन हम पुनर्जीवन विधवा आश्रम गए थे तो हमने वहां जाके एडमिशन रजिस्टर की कुछ तस्वीरें खींची। जानती हमने क्या पाया? देखिए, पारो का नाम लिखा था वहां पे और उसके सामने उसके सिग्नेचर। फिर हमने पिछला पन्ना पलटा और वहां पे हमें तारा का नाम लिखा हुआ दिखाई दिया, लेकिन वहां उसके सिग्नेचर नहीं थे, अंगूठे के निशान थे।
कुछ समझ आ रहा है आपको कविता जी? ये कमला जी कुछ बहुत बड़ा खेल खेल रही है हमारे साथ। दोनों के बारे में झूठ बोला उन्होंने। एक काम करिए कविता जी, एक कमला जी के नेटवर्क से जुड़े जितने भी लोग हैं सबका कच्चा चिट्ठा चाहिए। ओके सर। वो ऑटो वाला था ना कविता जी? जी सर। जिसने बताया था कि उसने आश्रम में उस लड़की को छोड़ा, जरा उसे बुलाइए, उससे पूछताछ करते हैं कि उसने लड़की को उठाया कहाँ से। उस लड़की को साहब मैंने एक आदमी के साथ एमएलए हर्षवर्धन के बंगले से बिठाया था और लड़की साहब पूरी बीमार जैसी लग रही थी। ठीक है, बाहर जाके बैठी। नकवी साहब, ये पुनर्जीवन विधवा आश्रम और एमएलए हर्षवर्धन के बीच में कोई ना कोई तो तार जुड़ा है। शायद कोई अनैतिक धंधा चल रहा है इस विधवा आश्रम के अंदर। सही कहा जनाब। सर, कहीं ये लड़की पारो अभी भी आश्रम में ही तो नहीं, या फिर से इस एमएलए हर्षवर्धन के पास? ओहो मिश्रा जी, कैसे आना हुआ? आइए बैठिए, कुछ ठंडा गरम? बस आपकी कृपा एमएलए साहब। इसको तो पहचानते ही होंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? ये हमारे यहाँ है? समझदार के लिए इशारा काफी। मिश्रा जी बहुत तेज उड़ रहे हो, लगता है पुलिस वाले होकर भी कानून भूल गए। नहीं एमएलए साहब, भूले नहीं, बहुत अच्छे से याद है। जानते हैं कानून, और कानून को तोड़ने वालों को भी जानते हैं। अभी तो तफ्तीश जारी है। जिस दिन आपके खिलाफ एक भी सबूत मिल गया ना, उस दिन आएंगे आपसे मुलाकात करने, वो भी अरेस्ट वारंट के साथ। एमएलए साहब, आप बेफिक्र रहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पुलिस तक आखिर ये खबर पहुंची कैसे? किसने बताया? बात कर ली तूने, अब तेरी जीभ काटने का वक्त आ गया है। सर, हर्षवर्धन सिंह एक एमएलए है जिसकी इमेज साफ सुथरी नहीं है और उसकी नजर थी पारो पे। और सर, जब हमने खंगाला तो पता चला कि उसका आश्रम से काफी पुराना संबंध रहा है और उसके तरफ से काफी फंड्स भी जाते हैं आश्रम को। अगर हर्षवर्धन की नज़र पारो पे थी तो ये भी संभव है कि जगजीत का मर्डर भी हर्षवर्धन नहीं करवाया हो। हर्षवर्धन और कमला देवी के बहुत पुराने संबंध, तो ये भी हो सकता है कि पारो को पुनर्जीवन विधवा आश्रम में छुपाया गया हो। हर्षवर्धन पे हाथ डालने से पहले हमें कमला देवी को पहले घेरना होगा। सर, आश्रम का सर्च वारंट। चलिए, एक एक चीज की तलाशी लीजिए। चलिए चलिए चलिए, फटाफट फटाफट। ये क्या धांधली हो रही है? धांधली नहीं हो रही है कमला जी, तलाशी ली जा रही है। सर्च वारंट है हमारे पास। आपने कहा था ना सहयोग करेंगे हमारा, कीजिए सहयोग। चलिए नकवी साहब। सर, ये कपड़े और कुछ गहने मिले। साज सज्जा श्रृंगार का सामान और ये रंगीन कपड़े। क्या मैं जान सकता हूँ कमला जी, ये विधवा आश्रम में क्या कर रहे हैं? हमारी बेटियां हैं तो विधवाएं, लेकिन इनकी भी इच्छाएं हैं। किसी ने चुपके से अपनी बेरंग जिंदगी में रंग भरने की कोशिश की हो। सर, पारो कहीं नहीं मिली। अब आप बताएंगी कहाँ है पारो? इंस्पेक्टर साहब, पारो यहाँ होगी तो मिलेगी ना। आप ही को हमने कहा था कि पारो को ढूंढ दीजिए। देखिए कमला जी,
हम लोग अच्छे से जानते हैं कि आपके लिंक एमएलए हर्षवर्धन से हैं। फिलहाल आप अपने आश्रम का एडमिशन रजिस्टर मंगवा सकती हैं। संगीता। जी। क्या है ये तो पार्वती है, जिसे हम प्यार से पारू कहते हैं। कौन पार्वती? ये कमला जी, आपने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा था कि तारा ने सुसाइड किया। जी। और उसने सुसाइड करने से पहले एक लेटर लिखा। अगर उसे लिखना आता था तो उसने यहाँ पे दस्तखत की जगह अंगूठे के निशान क्यों लगाए? इंस्पेक्टर साहब, तारा ने सुसाइड किया है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं था, ये आपकी फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट में लिखा था कि उसने सुसाइड किया है। आप ही यहाँ आए थे उसका डेथ सर्टिफिकेट लेकर। अब आप बेफिजूल में हम बेबस विधवाओं को परेशान करना बंद करेंगे, या फिर हम वुमेन कमीशन में आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे। कृपा करके आप चले जाइए। अब तक हमारे हाथों में कुछ खास लगा नहीं है। अब बस एक ही तरीका है हमारे पास, कांटे से कांटे को निकाला जाए। दीदी माँ, वो आशा पूरे आश्रम में कहीं नहीं मिल रही, हर जगह ढूंढ लिया। क्या? जानती नहीं है मेरी पहुंच कहां तक है। तारा और किरण बहुत फुदक रही थी, उन्हें मरवा दिया। सबको लगा उन्होंने आत्महत्या कर ली। अनंती फोन लेकर घूम रही, पुलिस को न्यूज दे रही थी, पारो को जमीन में गाड़ दिया। तुझे भी गाड़ने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। ये जमीन बहुत बड़ी है, हजारों को दफना सकते हैं उसमें। अभी तो सिर्फ 10 ही दबे हैं। तेरी तो किस्मत ही खराब है। यहाँ की सारी विधवाओं को हम विधवा बनाते हैं। तू तो विधवा ही होकर आई थी हमारे पास। साल से यहाँ धंधा चल रहा था, आज तेरे कारण पुलिस यहाँ तक आ पहुंची। तुझे भी तारा और किरण के पास बहुत पहले ही पहुंचा देना चाहिए था। इसकी वजह से नहीं, तेरी वजह से मेरे 20 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। बीस साल से आप बेबसी का नाटक कर रही हैं। अब कुछ बोलिए, वरना फिर हम अपने तरीके से बुलवाएंगे आपसे। जमुना देवी, गले में तकलीफ है? हाँ? कविता जी, इनको अपने स्पेशल चाय की जरूरत है, जरा लेके आई। रुकिए, जरा इनको गर्मा गर्म चाय का अंदाजा तो दे दें। अरे वाह, पिलाइए जरा इनको हमारी स्पेशल चाय।
मैं बोल सुन सकती हूँ। मैं जानबूझकर उन औरतों के बीच गूंगी बहरी बनकर रहती थी ताकि मैं उन पर नजर रख सकूं, और अगर कोई मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करे तो मैं उन पर काबू कर सकूं। एक महान सामाजिक कार्य के पीछे इतना बड़ा गुनाह, विधवाओं को आसरा देने की आड़ में अपराध की दुनिया बसा रखी थी आपने उस आश्रम में। पैसे के अंधाधुंध लालच में आप किसी की जान लेने से भी नहीं चूके। आपको क्या लगता है आपके आश्रम की सारी गतिविधियां हमें कैसे मालूम चली? आपने दुनिया को दिखाने के लिए नियम का बोर्ड लगवा दिया और आश्रम के अंदर सारे लिखे हुए नियमों का उल्लंघन किया। पुरुषों का आना, मदिरा पान करना, साज श्रृंगार करना, सब तो होता था आपके आश्रम में। जब हम आपके आश्रम में आए थे तो हमारी एसआई कविता जी आपके आश्रम की आशा से मिली और उसे अपना नंबर दिया ताकि वो आपके आश्रम की सारी गतिविधियां हम तक पहुंचाए, और उसने बिल्कुल वैसे ही किया। उसके बाद हम फिर आपके आश्रम आए। तब आशा बड़ी बहादुरी से आप लोगों से नजरें बचा के हमारी गाड़ी में छुप के हमारे साथ आ। आशा, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, बस तुम बड़े खुफिया तरीके से आश्रम में जाके सारी गतिविधियों को उस कैमरे में कैद करना है। हमें यह भी मालूम है कि एमएलए हर्षवर्धन के आपके इस आश्रम के साथ किस प्रकार के रिश्ते हैं। अब सीधा सीधा ये बताइए कि आप लोगों ने पारो को हर्षवर्धन के पास कैसे भेजा? हम शहर में ऐसे नए शादीशुदा जोड़ों पर नजर रखते थे जो परिवार से ठुकराए गए हों, फिर उनके पतियों को मारकर उन लड़कियों को विधवा बनाकर अपने आश्रम में ले आते थे ताकि हम अपने हिसाब से उनसे काम करा सके। और उन्हीं में से एक जोड़ी जगजीत और पारो की भी थी जिसमें मैंने जगजीत को मरवा दिया। उसके बाद हर्षवर्धन की नज़र पारो पर पड़ी और उसने पारो के साथ जबरदस्ती की, गलत काम किया। फिर उसके बाद हम पारो की मिसिंग कंप्लेंट को लेकर आपके आश्रम तक उसे ढूंढते हुए आए, और आपको शायद इस बात का डर था कि पारो कहीं आपकी असलियत ना उगल दे। आपने उसको मार दिया। आपके आश्रम से वापस लौटते समय मेरी नजर वो खुदी हुई ताजी मिट्टी पर पड़ी। उसी समय हमें शक हो गया था इस आश्रम में कुछ तो गड़बड़ है। और वैसे भी आपके आश्रम पे पहली बार जब मैं आया था तभी मुझे शक हो गया था, जब हमारी नजर आपके एडमिशन रजिस्टर पर पड़ी। और उसमें जानती हैं हमने क्या नोट किया? कि सारी महिलाओं की उम्र 40 से कम है, केवल 2 को छोड़कर। और उन 2 महिलाओं का नाम था जो उम्र दराज थी, उनका नाम था कमला देवी और आप जमुना देवी। फिर हमें समझ आ गया कि ये 2 उम्र दराज महिलाएं बाकी महिलाओं को नियंत्रण में रखकर ये पूरा कारोबार, ये पूरा धंधा चला रही हैं अपनी मर्जी और अपने स्वार्थ के लिए। कमला देवी तो आपके इशारों में काम करती थी, उसे क्यों मरवा दिया? कमला देवी की बेवकूफी की वजह से आप लोग हमारे आश्रम तक पहुंचे। मेरे 20 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। सही वक्त पर पहुंचकर हमारी टीम ने आशा और कमला देवी की जान बचा ली। अपनी आधी उम्र तो आप लोगों ने गलत कामों में बिता दी। अब अपनी बाकी की बची कुछ जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे पश्चाताप करके गुजारी है। हमारे समाज में कमला और जमुना जैसे कई लोग हैं जो आश्रम और संस्थानों की आड़ में गलत काम को जन्म देते हैं, और न जाने क्यों उनको ऐसा लगता है कि किसी का संरक्षण मिलने पे कानून उनको हाथ तक नहीं लगा पाए। लेकिन ऐसे घिनौने अपराध के लिए कानून किसी को नहीं बख्शता, और अपराधियों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे होती है। हमारी आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने आसपास कोई भी अनैतिक कारोबार होता हुआ देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम और आप मिलकर करेंगे इंडिया को सावधान। सावधान इंडिया। जय हिंद।